घर वालों को नशीला खाना खिलाने का आरोप है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं, नशीला खाना खाने से घर के 9 लोग बीमार हुए हैं। 1 महीने पहले हुई थी सत्यनारायण की शादी, तो वहीं यूपी से शादी कर दुल्हन लाया था सत्यनारायण। 2.5 लाख रुपए देकर सत्यनारायण ने शादी की थी। मामले की जांच में पुलिस की टीम जांच में जुटी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर पुलिस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। तो मंदसौर से ये बड़ी खबर है, लुटेरी दुल्हन ने किया कंगाल, तो घर वालों को नशीला खाना खिलाने का आरोप है। सब आधार कार्ड सही रहा। वो अलग हाँ, इनके मतलब वहाँ महाराष्ट्र से लाए थे, जैसे मतलब पैसे देके लाते हैं, तो उधर से लेके आए थे। तो फिर यहाँ महीना भर रही वो, महीना भर लगभग रही, और फिर मतलब यहाँ घर पे सबको गोलियां वगैरह दी उन्होंने रात में, और घर में सब सफाया वफाया करके न इनको गोलियां दवाया खिला के, और वो चली गई मतलब रात में। दुल्हन लेके चली गई पैसे? हाँ, वो सब लेके चली गई टोटल। कितने पैसे लेकर लग गए? ये तो अभी पता नहीं लगा, सब तो यही अस्पताल में टोटल। कितने लोग हैं टोटल मतलब 6 जने तो ये बड़े हैं और 3 बच्चे हैं, मतलब 9 जने टोटल। हाँ, मंदसौर के एक परिवार के साथ में अनोखी ठगी हुई है। ये लोग दुल्हन को लेके आए थे, शादी करके आए थे, अपने बच्चे की सत्यनारायण की शादी की थी, और सत्यनारायण की शादी ज्योति के साथ हुई थी। उसके बदले में परिवार से मदद के नाम पर कुछ पैसे भी इन्होंने दिए थे, 2.5 लाख रुपए के लगभग इन्होंने दिए। लेकिन उसके बाद एक दिन दुल्हन ज्योति इन साहब को जहर खुरानी करके, और ये जब तक सोए हुए थे तब तक सारा सामान समेट कर फरार हो गई। और अब ये 9 लोग, परिवार के 9 लोग अस्पताल में यहाँ पर अपना इलाज करवा रहे हैं, और जो दुल्हन है, लुटेरी दुल्हन, फरार है। पुलिस इस मामले में अब मामला दर्ज करके और उसकी तलाश में जुटी है। मनीष पुरोहित, मंदसौर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मंदसौर से मनीष पुरोहित जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। मनीष, आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला है, विस्तार से समझाएं, और अब इस मामले के सामने आने के बाद कार्रवाई क्या कुछ की जा रही है? जी बिल्कुल, नांदवेल का सत्यनारायण है, जिसकी शादी में देरी हो रही थी। तो कुछ दलालों ने सुझाया कि कुछ पैसे परिवार की मदद करनी, एक परिवार की मदद करनी उत्तर प्रदेश में, और उसके बदले में वे अपनी बेटी ब्याह देंगे। तो तकरीबन 2.5 लाख रुपए इनसे लिए गए, और बदले में सत्यनारायण की धूमधाम से बनारस जाकर ज्योति से शादी हुई। और वो लेकर जब यहाँ पहुंचा, कुछ दिन वो यहाँ रही, और उसके बाद जब एक दिन सत्यनारायण घर लौटा, सबने खाना खाया साथ में, तो उस खाने में कुछ मिलाया हुआ था जिससे पूरे परिवार वाले बेहोश हो गए, और घर का सारा सामान समेट कर ज्योति फरार हो गई। और परिवार के 9 सदस्य हैं, वे भी हॉस्पिटल में एडमिट में, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। तो अब पूरी तरह से ठगा गया परिवार, और सत्यनारायण अब बोलने की स्थिति में भी नहीं, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ है। जी बिल्कुल, आखिर शादी कब हुई थी और कब इस वारदात को अंजाम दिया? जी अस्मिता, जो जानकारी मिली है परिवार वालों से, उनके अनुसार 22 नवंबर को शादी की गई थी बनारस में, और बनारस में शादी करने के बाद वे खुशी खुशी दुल्हन को यहाँ लेकर आए। जो रस्में होती है गांव वालों के साथ में, वो रस्में भी की गई, और ज्योति भी बड़े अच्छे से इनके साथ रह रही थी। इनका भरोसा उसने पूरी तरह से जीत रखा था, और घर का खाना भी वही बनाती थी। और इसी बीच इस भरोसे का फायदा उठा के उसने खाने में कुछ जहरीली वस्तु मिलाई, जिसकी वजह से परिवार वाले सारे बेहोश हो गए, और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। और ज्योति अभी लापता है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर ये लुटेरी दुल्हन कहाँ है। जी अस्मिता। बिल्कुल मनीष, क्योंकि ज्योति लापता है, लेकिन बनारस में जाकर परिवार वालों ने धूमधाम से शादी की, तो उसके परिवार वाले कोई तो मिला होगा, उसकी तलाश की गई हो, पूछताछ की गई हो? देखिए अस्मिता, ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह के मामले यहाँ पर अक्सर होते आते आए हैं, और जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, जिन्हें शादी की लालसा होती है जिनमें, और शादी की लालसा सब में होती है, जीवन साथी मिले, और जो लोग बच जाते हैं शादी से, किसी वजह से टल जाती शादी उनकी, तो उनको एक गिरोह अपना निशाना बनाता है। दलालों के माध्यम से इनसे संपर्क किया जाता है, और जो उसके बाद शादी करके कुछ दिन तक उसकी शादी के बदले में भी रकम ली जाती है। कुछ दिन दुल्हन घर पे रहती है, और फिर सारा सामान समेट कर वो गायब हो जाती है। ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई मामले इस तरह के सामने आ चुके हैं। जी अस्मिता। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी देने के लिए।
तो देखिए, मंदसौर की तरह ही एक मामला राजस्थान के धौलपुर से भी सामने आया, जहां पर दुल्हन को एक परिवार अपने घर का सदस्य बनाकर लाया। जिस दुल्हन पर सबने प्यार लुटाया, उसे दुल्हन ने इस परिवार का विश्वास तोड़ दिया और खाने में नशीली चीज मिलाकर परिवार को खिला दी और इसके बाद फरार हो गई। तो वही पूरा मामला आखिर क्या है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के पेफेरा गांव में अजीब मामला देखने को मिला है। सुहागरात को दुल्हन पति और उसके सभी परिजनों को खाने में नशीला पदार्थ खिलाकर रात में ही घर से बड़ी बहन के साथ फरार हो गई। सुबह जब परिजनों को होश आया तो घर में सामान बिखरा हुआ देखकर होश उड़ गए। पति और दूसरे परिजनों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले से पुलिस को अवगत कराया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देख दुल्हन और उसकी बड़ी बहन उसके साथ ही बिचौलियों को पकड़ने के लिए दबिश दी। आगरा से पुलिस ने बिचौलियों को दबोच लिया है। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। पेफेरा गांव निवासी सोनू कुमार की शादी 6 दिसंबर को हुई। बिचौलिए ने मंजू से 1,20,000 रुपए में रिश्ता तय कराया था। शादी में भी लगभग 1 लाख रुपए खर्च हुए थे। झारखंड की मंजू से उसकी आगरा में शादी हुई। कोर्ट मैरिज के साथ मंदिर में शादी की सभी रस्में अदा हुई थी। शादी होने के बाद दुल्हन को विदा कराकर घर लेकर आए। घर पर भी शादी की सभी रस्में निभाई गईं। दुल्हन ने पहली बार परिवार के सभी सदस्यों के लिए खाना बनाया। खाने में दुल्हन मंजू या उसकी बड़ी बहन ने नशीला पदार्थ मिला दिया। खाना खाने के बाद परिवार के सभी सदस्य सोने चले गए। रात में घर के सभी सदस्य बेहोश हो गए। सुबह जब परिजनों को होश आया तो होश उड़ गए। सोनू और उसके पिता सुरेश की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार ने कर्ज लेकर ये शादी की थी। घटना की सूचना मिलने के बाद बसई नवाब चौकी इंचार्ज विक्रम सिंह मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने घटनास्थल पर मौके का मुआयना किया और एफएसएल टीम को बुलाया। एफएसएल टीम ने खाद्य सामग्री के नमूने लिए। सोनू और उसके पिता सुरेश की हालत में सुधार होने पर अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिल गई है। लास्ट वाली रात के दिन के हमको नहीं पता था कि माल सब्जी में कुछ मिला दिया है कि नहीं मिला दिया, हम देखने के लिए। खाना खाया आप लोगों ने साथ में? साथ में सब लोगों ने बैठ के खाया था जी। 4 लोग साथ में खा रहे थे। तो फिर आप लोग हुए बेहोश? हम बेहोश हो गए थे 1 घंटे में जी। हाँ, फिर हमारा होश नहीं रहा, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सुबह जगार हुई तब वो लोग भाग गए थे? वे लोग भाग गए थे। देखा तो घर में से इधर सब बड़ा कुंडा पड़ा इधर पड़ा था। कौन कौन था उनमें? अब जैसे कि हमारा कितना आदमी था। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो आपकी पत्नी थी। हाँ, हमारी पत्नी थी। और कौन था उनके साथ? एक बहन की साली थी, बड़ी वाली। अच्छा, वो हाँ। तो यहाँ पे देखा तो ना तो भाई थे और बहन जी थी बड़ी वाली, तो वो भी बेहोश पड़ी थी। भाभी थी, वो भी बेहोश पड़ी थी। बड़े भाई थे, वो उधर पड़े थे खेत में, उन्हें वहां से लेके आए उठा के। ये लोग जैसे बीमार हुए सभी, इनकी तबीयत खराब हुई तो कहाँ भर्ती कराया आपने? बसई नवाब। अब कैसी तबीयत है इनकी? अब तो सही है। पहचान थी तो वो बातें करी थी, तो इनने बोला था मेरे भाई ने कि मेरा भतीजा है, उनकी शादी करवा दो, कि करवा देंगे। फिर भाई के लिए फोन करा, फिर गए थे देखने, लड़की राजी हो गई थी, फिर शादी रच गई थी। चौकी इंचार्ज वीर विक्रम सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देख पुलिस ने कई टीम गठित की है। पुलिस ने दबिश देकर शादी कराने वाले बिचौलिए को तो दबोच ही लिया है। दुल्हन और उसकी बड़ी बहन की पुलिस तलाश कर रही है और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मैं सूचना मिली कि सोनू सनोप सुरेश जाति कोली निवासी पिपरेरा के घर में परसों एक दुल्हन आई थी, जो रोटी गोभी की सब्जी में कुछ नशीला पदार्थ नींद की गोलियां खिला के घर से निकल गई। हम मौके पर आए, एफएसएल टीम बुलवाई गई, मौखिक कार्रवाई की गई। इनके घर की बाद कार्रवाई, इनसे तलाशी लिवाई गई तो इन द्वारा बताया कि हमारा कोई जेवर और पैसे नहीं लेके गई, खाली हाथ गई है और इनसे रिपोर्ट के लिए निवेदन किया गया। जैसी सूरत होगी, जैसी रिपोर्ट आएगी, कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। न्याय मिलना चाहिए हमें। कानूनी कार्रवाई चाहते? कानूनी कार्रवाई बोल के गए चौकी पे। बड़े भाई हैं हमारे, वो आगरा से आए हैं, बिचौलिया को लेकर उसे बिचौलिया को बंद कर लिया और बड़े भाई को भी बंद कर लिया। तो बहरहाल हमारे साथ सोनू का परिवार था और कह सकते हैं कि परिवार अभी भी एक कह सकते हैं भय का माहौल है। 6 तारीख को इसकी शादी होती है सोनू की, और शादी के 3 दिन बाद दुल्हन यहाँ पर पूरे परिवार को बेहोश करके मौके से फरार हो जाती है। पुलिस ने मौका मुआयना किया है, एफएसएल टीम को बुलाया है। एफएसएल टीम ने
साक्ष्य एकत्रित किए और पुलिस भी फिलहाल इस मामले को लेकर गंभीर है और कार्रवाई में जुटी हुई है। धौलपुर से नीरज शर्मा, एनडीटीवी के लिए।